आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सिविल सीनियर पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो एक डिटेल वीडियो होगी ऑन द टॉपिक स्टील रीबार यानी सरिया। सरिया कितने तरीके का होता है, सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ सरिया ही क्यों यूज़ करते हैं, सरिये के ऊपर लिखी हुई स्टील रीबार पर कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो एक सिविल इंजीनियर को पढ़नी और समझनी आनी चाहिए, साइट के ऊपर करेक्टली सरिये को कैसे उतरवाना है, कैसे रखवाना है, सरिये की कम से कम स्टील की कम से कम साइट पर वेस्टेज कैसी मिनिमम करनी है, और सरिया डक्टाइल होता है, ब्रिटल होता है, सरिये का क्या नेचर होता है। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं सरिये के ऊपर कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें लिखी होती हैं। सबसे पहले आता है डायमीटर ऑफ बार। सरिये का डायमीटर कितने डायमीटर का है, जैसे कि ये देख रहे हो आप, इसमें लिखा हुआ है 12 mm, यानी कि ये 12 है, 12 mm का ये सरिया है साइज़। 12 mm के बाद आप कंपनी का देख सकते हो, लेबलिंग है, कंपनी का नाम है हिमालय गोल्ड। हिमालय गोल्ड के बाद TMT, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसका मतलब ये थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये डक्टाइल भी होता है, ब्रिटल भी होता है। और इसके बाद है IS कोड। IS कोड का जो ठप्पा है, जो ये लेबलिंग है IS कोड की, इसका मतलब कि ये रीबार मैन्युफैक्चरिंग करी गई है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर स्टील। इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करी गई है। नेक्स्ट इज FE 500, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड स्टील का कौन सा ग्रेड है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरिये को प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग और स्टोर कैसे करना है साइट पर। इसका सही तरीका है कि सरिये को कम से कम 200 मीटर ऊपर उठाकर रखना है, फिर ही प्लेस करना है। आप 200 मीटर कैसे उठाना है, या तो आप कंक्रीट ब्लॉक्स बनाकर इसे ऊपर उठा सकते हो, या ब्रिक वर्क करके इसे ऊपर उठा सकते हो, या जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो वुडन ब्लॉक्स का सपोर्ट देकर फिर आप इसे ऊपर उठाकर रख सकते हो। इसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे मॉइस्चर कंटेंट है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आने पर जो ग्राउंड का मॉइस्चर कंटेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में सरिये के नहीं आएगा, जिससे रस्टिंग से बचा जा सकता है। और जब बारिश होती है, बारिश के टाइम जब ग्राउंड पर पानी रुक जाता है और उसमें अगर सरिया रखा होगा तो भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सरिये को जंग लग जाएगा। सो जंग से बचने के लिए, सरिये की लाइफ को बेटर रखने के लिए हम इसे ऐसे ऊपर उठाकर रखना चाहिए। ये जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था वीडियो में कि जो हम साइट पर सरिया यूज़ कर रहे हैं वो TMT बार है। TMT यानी कि थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट इज़ अ बेसिकली अ प्रोसेस of manufacturing rebar with the help of heat and mechanical deformation force, यानी कि गर्मी और मैकेनिकल ताकत से इसे डिफॉर्म किया जाता है, जिससे कि एक हमें फाइनल प्रोडक्ट TMT बार मिलती है। TMT बार ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ की होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकती है। TMT बार की ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। TMT बार के कुछ फ़ायदे ये हैं कि TMT बार इज़ हायर कोर स्ट्रेंथ। TMT बार हैज़ हाई कोर स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत मजबूत सरिया अगर लेना है तो आपको TMT सरिया ही लेना है। दूसरा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बाकी तरीके की रीबार्स हैं जैसे कि HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन डिज़ाइन है, उससे काफ़ी सस्ती है, पैसा बचेगा। तीसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि किसी भी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। सो TMT बार जितनी मजबूत है उतनी ही डक्टाइल है, मजबूती के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जिससे स्ट्रक्चर पे जब लोड आता है तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। चौथा, ड्यूरेबिलिटी। मौसम की मार, स्ट्रेसेस, रेजिस्टेंस, इन सब से झेल जाएगी, इतनी ड्यूरेबल है ये चीज़। दिस इज TMT बार इज़ अ लाइफ लॉन्ग बार। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अर्थक्वेक एंड हीट रेजिस्टेंस। भूकंप को और गर्मी को बहुत अच्छे तरीके से TMT बार झेल लेती है। इसके ये फ़ायदे हैं।
जो आप ये ग्रीन कलर में रीबार देख रहे हो, ग्रीन कलर की रीबार इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल तरीके की केमिकल इपॉक्सी कोटिंग की गई है। Chemical epoxy coating is done on the rebars to be used in extreme exposure conditions. Extreme exposure conditions यानी कि बिल्कुल कंडीशंस जिसमें बिल्कुल हार्श इन्वायरमेंट में, रफ इन्वायरमेंट में सरिये का इस्तेमाल होना है। जैसे कि समुंदर का किनारा, समुंदर के किनारे पर समुंदर का पानी मिलेगा, समुंदर के पानी में होता है खूब सारा नमक। नमक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ा देता है। सॉल्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बढ़ा दिया यानी कि रस्टिंग बढ़ेगी। रस्टिंग बढ़ेगी यानी कि स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन, स्ट्रक्चर की क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी, स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम कम हो जाएगा, जंग जल्दी पकड़ेगा। सो जंग से बचाने के लिए इपॉक्सी कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मिनिमाइज स्टील वेस्टेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में स्टील की वेस्टेज, स्टील का नुकसान मिनिमाइज कैसे करना है। पहला पॉइंट है कि हमें आईएस कोड के हिसाब से चलना होगा। जो आईएस कोड कहता है वैसे ही काम करना होगा। स्टिक टू द रूल्स ऑफ आईएस कोड टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ स्टील। नेक्स्ट इज कि स्टील की वेस्टेज 4% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। 4% इज़ द अलाउेबल स्टील वेस्टेज ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट में पूरा स्टील जितना भी लग रहा है, जितना भी सरिया लग रहा है, उसका सिर्फ 4% ही वेस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इतना 4% अलाउेबल है। नंबर 3, थर्ड पॉइंट है कि आपको आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से बार बेंडिंग शेड्यूल ज़रूर लेना है। बार बेंडिंग शेड्यूल एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, एक प्रॉपर शीट है, जिसके हिसाब से ही कॉलम कास्ट होंगे, बीम कास्ट होंगे, स्लैब कास्ट होगी। उसमें जो रिंग्स लगते हैं, जो टाइज लगते हैं, जो स्टिरप्स लगते हैं, वो कास्ट किए जाते हैं। मतलब कि रिंग्स बनाने के लिए कितनी लेंथ का सरिया कटेगा, स्टिरअप बनाने के लिए, टाई बनाने के लिए कितनी लेंथ का सरिया कटेगा। सो अगर उस शीट को देखकर लोहार सरिया काटेगा तो वेस्टेज नहीं होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि सिर्फ सरिया और कंक्रीट ही क्यों कंस्ट्रक्शन के लिए, और कोई मटेरियल भी तो यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एक टेक्निकल और करेक्ट आंसर है कि दो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंशन फोर्स, खिंचाव को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, टेंशन फोर्स को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी, जो कि अच्छी है किसकी, सरिये की। स्टील रिबार can resist tension force at a high range, while compression force, characteristic property of compressive force, is good of concrete। मतलब तनाव सहने की क्षमता कंक्रीट की अच्छी है सरिये से। तो जिस फोर्स पर सरिया फेल होता है वहाँ पर कंक्रीट अच्छा है, और जिस फोर्स पर कंक्रीट फेल होता है वहाँ पर सरिया अच्छा है। सो बिल्कुल वाइस वर्सा और अपोजिट केस है। सरिया स्ट्रक्चर को टेंसाइल फोर्स प्रोवाइड करता है और कंक्रीट स्ट्रक्चर को कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करता है। सो इसीलिए दोनों जब एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, बहुत अच्छी बॉन्ड बनाते हैं, और स्ट्रक्चर को दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स दोनों मिल जाती हैं, जिसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट और सरिया ही कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 2, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दोनों का सेम है। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट मतलब जितने टेम्परेचर पर सरिया एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतने ही टेम्परेचर पर, उतनी ही डिग्री से, उतने ही स्केल से कंक्रीट भी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब दोनों इकट्ठे एक्सपेंड होंगे सेम टेम्परेचर पर, और दोनों ही इकट्ठे कंप्रेस होंगे सेम टेम्परेचर पर। सो थर्मल क्रैक्स इन दोनों में रिलेटिवली कम आएंगे
rather than using any other material. That's why we use only concrete and steel rebars in construction. So आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।